Good morning students, welcome back to our online class again. In the last class we have started our new lesson from gathering to growing food. कि हमने किस प्रकार पहले घूम घूम कर we were just spending the life as a nomad, कि हम nomad की तरह जीवन जी रहे थे. Then after we have learned how to grow different grains or the vegetation which is required for us or the plants which are required for us or the animals rearing is was there, कि हमने जानवर पालना अनाज को उगाना सीख लिया किस प्रकार. तो फ्रॉम ग्रोइंग फूड हमने अपने आप उत्पादन करना सीख लिया. इसमें हमने अलग अलग एग्जांपल देखे थे कि हमारे एनवायरनमेंट में अलग अलग वैरायटीज ऑफ फूड क्यों पाई जाती है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रेन्स, द सोइल टाइप, द क्लाइमेट, देन आफ्टर द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर एक्सेट्रा. तो ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कौन चीज कहां उत्पादन होगी, उसके अनुसार हमारे पास वैरायटीज आ गई, अलग अलग इलाके में अलग अलग चीजें मिलती हैं. आप एक बॉक्स में छोटा सा आपका जो टॉपिक देखा वो डोमेस्टिकेशन. व्हाट इज डोमेस्टिकेशन? इट इज ए प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है. इट इज ए प्रोसेस इन विच वी ग्रो द प्लांट्स, हम पौधे खुद उगाते हैं और रियर द एनिमल्स और जानवर पालते हैं. डोमेस्टिकेशन प्रक्रिया है जिसके अंदर हम वो पेड़ पौधे जिनकी रिक्वायरमेंट हम महसूस करते हैं, जिनको हमने बाकी एनवायरमेंट सराउंडिंग से छांट लिया, हमारे लिए उपयुक्त है, उनको हमने उगाना शुरू कर दिया. यानी व्हीट, बार्ले, मिलेट्स, दीज आर डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स. इनको हमने क्योंकि लगातार खेती करना सीखा, इनको हमने अपनाना सीख लिया. दीज आर नॉट द वाइल्ड नाउ, ये जंगली नहीं रहे, हमने खुद अपनाया, हमने छांट लिया एनवायरमेंट से, हमारे लिए उपयुक्त है खाने के अनुसार अनाज के तौर पर. तो डोमेस्टिकेशन यानी उन पेड़ पौधों को उगाना जिनको कि हमने एनवायरमेंट से छांट लिया हमारे लिए. और उसी प्रकार डोमेस्टिकेशन अगर एनिमल्स की बात करें, टू डोमेस्टिकेट और टू रियर द एनिमल्स विच आर यूजफुल फॉर अस, जो हमारे लिए उपयुक्त है, हमारे लाभदायक, उनको हमने पालना सीखा. दिस इज द प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन. अब जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और प्लांट्स हैं ये वाइल्ड से बिल्कुल डिफरेंट होते चले गए. इस पर एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स विच आर डोमेस्टिकेटेड हैव द शॉर्टर हॉर्न्स एज वेल एज टीथ्स. कि जो हमने जानवर पाले हैं वाइल्ड एनिमल्स को कंपेयर करें तो वाइल्ड एनिमल्स के दांत और उसके साथ उनके सींग है हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल से बड़े होते हैं. इट मींस दे आर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स व्हिच आर डोमेस्टिकेटेड आर नॉट हार्मफुल फॉर अस, दे आर नॉट गोइंग टू हार्म अस. ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते. दे जस्ट प्रोवाइड द डिफरेंट रिक्वायर, दे फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ अस. ये हमारी विभिन्न जरूरतें पूरी करते हैं. तो डोमेस्टिकेशन इट इज ए प्रोसेस इन विच वी ग्रो द प्लांट्स which we have selected from the environment or surrounding as well as to rear the animals which fulfill our different needs. ये डोमेस्टिकेशन है. अब उसके बाद a new way of life, हमारे पास जो नया तरीका जीवन का नया तरीका है, हमारा नया जीवन किस प्रकार शुरू हुआ. हमने जैसे डोमेस्टिकेशन की शुरुआत की तो हमने पेड़ पौधे जो हमारे उपयुक्त थे उनको उगाना शुरू कर दिया. अब एक फसल को पूरा होने में कम से कम 2 से 3 महीने तो मिनिमम चाहिए. अब हमारे पास जैसे ही हमने वी आर जस्ट गोइंग टू ग्रो द सीड्स, हमने सीड्स डाले, उसके बाद इट विल टेक टाइम, उसमें समय लगेगा टू ग्रो. देन आफ्टर इट रिक्वायर्ड वाटरिंग, उसमें पानी की जरूरत भी पड़ेगी. देन आफ्टर वीडिंग, उसमें अगर खरपतवार बाकी घास उसको निकालना ही पड़ेगा. आफ्टर राइपनिंग इट हैज टू बी हार्वेस्टेड, उसके बाद उसको काटना है. देन आफ्टर इफ वी आर गोइंग टू स्टोर इट, उसके बाद हम ऐसा तो नहीं कि एक दिन में इतना अनाज हुआ एक दिन में खा लिया, बाकी समय हम क्या करेंगे, वी नीड टू स्टोर इट. तो ये हमारा जीवन किस प्रकार बदल गया, ये न्यू वे ऑफ लाइफ था. तो इसमें सबसे पहले तो क्या हो गया कि पहले हम एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, लेकिन जैसे ही हमने when we learn to grow different crops, हमने फसलें उगाना सीख लिया, we are supposed to settle at a same place, we have to stay at a same place to look after those crops. उन फसलों की देखभाल के लिए हमें एक जगह रहना पड़ा. तो settled life is there. तो जो घूमने की लाइफ खत्म होते हुए सेटल लाइफ की तरफ बढ़ गए हम. उसके साथ साथ हमें स्टोरिंग की जरूरत हुई. तो स्टोरिंग के लिए शुरुआत में क्या किया, जो अनाज हमारे पास उत्पादन हुआ उन्हें फर्स्ट वी हैव ओवन द बास्केट्स, हमने टोकरियां बना ली. देन आफ्टर वी डेवलप्ड क्ले पोट्स, हमने मिट्टी के बर्तन बना लिए उस अनाज को स्टोर करने के लिए. इवन वी डिग द पिट्स, हमने जमीन के अंदर गड्ढे बना लिए, उसके अंदर मिट्टी रखा गया. तो इस प्रकार हमारे पास क्या है, दीज आर डिफरेंट ग्रेन्स व्हिच आर टू बी स्टोर किया जाता था. तो उसमें हमारे पास ये नया जीवन है. तो सेटल लाइफ, उसके बाद हमने उन चीजों को स्टोर करना सीखा भविष्य के लिए कि आगे काम आएंगे. अब उसके साथ साथ स्टोरिंग ऑफ ग्रेन्स तो हो गया हमारे पास कि हमने अनाज को स्टोर कर लिया. इसके पर्पस दो थे, क्यों स्टोर किया जाता है अनाज, फॉर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट, हमें आगे जरूरत पड़ेगी खाने पीने की. दूसरा फॉर द सीड्स,
फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, अगली बार जो फसल का समय आएगा तो उसके लिए हमें बीज चाहिए, तो उसके लिए आजकल तो हाइब्रिड अलग आ रहे हैं, लेकिन पहले हम कुछ स्टोर कर कुछ हिस्सा पहले वाली फसल का जो अच्छा होता है उसको बचा के रखते थे उसके लिए। अब स्टोरिंग ऑफ एनिमल्स एक हेडिंग दे रखी है आपकी बुक में, इज इट पॉसिबल टू स्टोर द एनिमल्स, ऐसा तो नहीं कि रूम में बंद करके स्टोर हो गया हमारे पास। स्टोरिंग ऑफ एनिमल्स को किस प्रकार एक्सप्लेन कर रखा है, दे आर नेचुरली मल्टीप्लाई, हमारे पास जानवर है नेचुरली प्राकृतिक तौर पर ही मल्टीप्लाई होते हैं, यानी आज हमने गाय या भैंस रखी, उसके बाद अगली बार साल 1.5 साल या जितना भी समय है उसके बाद हमारे पास उस गाय ने एक बछड़ा दिया, उसके बाद हमने दूध वगैरह स्टोर करना शुरू किया, अगर छोटी बच्ची है उसको हमने वापस पालना शुरू किया, आगे जाने के बाद फिर वापस गाय बन जाएगी। तो स्टोरिंग का मतलब क्या है, टू गिव प्रॉपर केयर टू द यंग वंस, जो हमारे पास नए थे यानी छोटे बच्चे हुए उनको हमने प्रॉपर केयर दी, और एक समय ऐसा आया व्हेन वी रिक्वायर द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स वी कैन गेट फ्रॉम देयर, वहां से मिल सकता है। तो स्टोरिंग का मतलब उनकी प्रॉपर केयर करें ताकि एक लिमिटेड समय के बाद एक समय के बाद वी कैन गेट द प्रोडक्शन, उसके बाद हमें उसका प्रोडक्शन मिल जाए, तो द स्टोरिंग ऑफ एनिमल्स। तो हमारे पास ये नया तरीका एक जीवन का आया कि जिसमें हमने जानवरों को भी अपने उपयोग के अनुसार रखना सीख लिया, उसके साथ साथ हमने सेटल लाइफ भी सीख ली, जिसके अंदर हम साथ साथ अनाज को उगाना सीखा, उसकी देखभाल की, जगह रहे भी, सेटल लाइफ शुरू कर दी, उसको स्टोर करना भी सीख लिया। These are our 2 topics for today. Domestication, the process in which we grow plants as well as to rear the animals. Domesticated animals and plants are different from wild one. उनसे अलग होते हैं। We have selected these from the environment. हमने आसपास से ही चुना है। अब उसके बाद न्यू वे ऑफ लाइफ में हमने जैसे ही फसलें उगाना सीखा, सेटल्ड लाइफ ले ली, स्टोर करना सीख लिया फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्टस की आगे भविष्य में काम आएगा अनाज और आगे उगाने के काम आएगा। उसी प्रकार हमने उन जानवरों को पालना शुरू कर दिया जो हमारे लिए जरूरी थे। अब एक इसमें छोटा सा और अगर हम ऐड करना चाहें तो इसमें है कि हमने कैसे पता लगाया कि किस प्रकार कौन से जानवर हमारे पास डोमेस्टिकेटेड थे, कौन से कहां पाए जाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि हमने अलग अलग जगह पर इनके अवशेष रिमेन्स ऑफ दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स वी हैव फाउंडेड अलग अलग जगह पर मिले, और उनको द साइंटिस्ट गो थ्रू दोज और आर्कियोलॉजिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट दीज डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनके बारे में पढ़ने का प्रयास किया, फिर फाइंड आउट किया कौन सी जगह पर कौन सी चीजें पाई जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल आपकी बुक में पूरी लिस्ट दे रखी है। इवन द साइट्स आर गिवन ऑन द मैप नंबर 2। मैप नंबर 2 में अलग अलग साइट दे रखी है ब्लू बॉक्स के द्वारा कि कौन सी जगह पर कौन चीजें पाई जाती थी। एक आगे इसमें एक पूरा आपके पास एक पेज के ऊपर डिटेल्स दे रखी है कि कौन सी जगह पर कौन चीजें पाई जाती थी। उसमें एक छोटा सा एग्जांपल मान लिया, जैसे वीट का एग्जांपल है, वीट इज फाउंड एट डिफरेंट साइट्स। दीज आर मेहरगढ़ इन पाकिस्तान, देन गफ्राल एंड बुरझोम जम्मू एंड कश्मीर, टुडे जम्मू एंड कश्मीर, एंड चिरन दिस इज इन बिहार। ये वीट के लिए हमारे पास इन साइट्स के ऊपर इसके अवशेष मिले कि ये पता चला कि यहाँ लास्ट यानी पास्ट में हमारे पास वी वर सपोज्ड टू ग्रो वीट, यहाँ उगाया जाता था। तो अलग अलग साइट्स है, उसके अनुसार हमें इनमें जब हमने ये चीजें देखी तो बहुत सारी जगह तो ऐसी थी जहां ये भी मिला द बर्न्ड ग्रेन्स आर देयर, कि कुछ जले हुए भी मिले। इसका मतलब उस समय पर भी हमारे पास इस अनाज को पका के भी खाया जाता था। यानी इस प्रकार की साइट्स पर अलग अलग अवशेष मिले, किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया, उनके रिमेन्स के द्वारा बोन से हमें पता लगा कि कौन से कैटल्स या कौन से हमारे पास डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हम पाते थे by remains of their bones. For the remaining topics we are going to continue in the next class. If you have any doubt then you can ask. Thank you very much.